प्यारे बच्चों, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें इस आकृति को क्या कहेंगे? ध्यान से देखिएगा जरा। ये क्रिसमस ट्री है, यहां पर ये एक फल है। यहां पर रोड पे आपने कई बार इसे रखा हुआ देखा होगा, जहां पर भी लोगों को रोकना होता है या फिर डिवाइडर बनाना होता है, वहां पर इस आकृति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये बर्थडे पे रखा हुआ, सर पे टोपी पहनी जाती है, वो है। ये आइसक्रीम है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आप मिट्टी का तेल वगैरह डालते हैं, वह आकृति है। तो इस आकृति को, ये गाजर है, ध्यान से देखिए, इस आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं हम शंकु। तो शंकु कोई भी ऐसी आकृति है जो त्रिकोणी है और ये 3D होती है। इसे अगर मैं पेपर के मदद से समझाऊं, तो अगर मैं पेपर को इस तरीके से मोड़ देता हूं, देखिए ध्यान से, ये मैंने पेपर को मोड़ दिया तो ये आकृति बन गई एक। ध्यान से देखिए, इस आकृति को बच्चों क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे शंकु। और आज आप सीखने वाले हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझते हैं जरा। देखो बच्चों, शंकु से बढ़ने से पहले कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम समझें, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पेपर को ओपन कर देते हैं। ये एक आपको आकृति दिखाई दे रही होगी। इस आकृति को हम क्या कहते हैं मालूम है आपको? इसे हम बच्चों बोलते हैं आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। और इसका अगर आपसे कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, तो आप सिंपली इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें जो ये अंदर का हिस्सा है, जिसे कि हम क्षेत्रफल कहते हैं, अगर मैं पुताई करता हूं, पेंट करता हूं, तो पेंट करने पर पेंट जिस जिस जगह पे लगेगा वह सब हिस्सा क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल। तो अगर एक आयत होता तो इसका क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ की मदद से हम निकाल सकते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन यहां पर बात है बच्चों शंकु की, और शंकु इस तरीके से होगा ये, और इसकी इस हिस्से को हम h कहते हैं। h यहां पर बच्चों ऊंचाई है, h इक्वल टू लिख देता हूं मैं, क्या है? ऊंचाई। एक बार और समझ लेते हैं ये कौन सी ऊंचाई है बच्चों। अगर मैं इस शंकु को ये बनाता हूं, तो इस टॉप से लेकर, यानी इसके सबसे ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे तक की परपेंडिकुलर, यानी इसके ये पेन दिखाई दे रहा है ना, अगर इस पेन को मैं बीच में रख देता हूं और इसकी मदद से इसे मीजर करता हूं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो सेंटर का पॉइंट है यहां पर, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? इसकी ऊंचाई कहेंगे। तो ये h ऊंचाई हो गई। अच्छा, यहां जो ये सेंटर है, यहां से यहां तक की दूरी है, और यहां से इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर से बाहर तक की दूरी को बच्चों हम त्रिज्या कहते हैं। तो r क्या है यहां पर? r इस शंकु की त्रिज्या है। और यहां पर एक और ऊंचाई आ रही है, कौन सी वाली? ये वाली। ये देखिए मैं पेन रख रहा हूं ना, टेढ़ी ऊंचाई, ध्यान से दिखाई दे रहा है आपको? कौन सी ऊंचाई? टेढ़ी वाली ऊंचाई। तो यहां से लेकर यहां तक की इस ऊंचाई को, इसे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसे बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? तिर्यक। तिर्यक का मतलब जानते हैं? टेढ़ी। तो ये क्या है बच्चों? तिर्यक ऊंचाई। अब हम निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो बच्चों, नॉर्मली कोई प्लेन होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन शंकु की आकृति वक्राकार है। वक्र का मतलब समझ रहे हो ना? सीधी नहीं है, ये देखिए मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, गोल गोल शेप में है। तो सबसे पहले हम इस वक्र वाले हिस्से की निकालेंगे। वक्र का मतलब ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है। तो यहां लिखेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है बच्चों पाई आर एल। पाई, अब पाई का वैल्यू तो सबको पता है, पाई क्या होता है?
पाई की वैल्यू होती है बच्चों, ये फिक्स है, ये एक रेशियो है, नियतांक है, जिसकी वैल्यू 22/7 के लगभग होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है 22/7, लगभग होती है। और अगर 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 3.14। एक और इससे क्वेश्चन बनता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये दोनों संख्याएं परिमेय है, और अपरिमेय संख्या परिमेय के कभी बराबर नहीं हो सकती। तो याद रखना कि पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। हाँ, तो यहां पर अगर पेपर में निकालना, अब पाई की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। आर क्या है बच्चों, आर क्या है, त्रिज्या है, और एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की। तो मान लेते हैं पेपर में आपको ऐसे दे दिया कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या आपको पेपर में पहले से ही दी हुई है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और इसकी इसकी तिरछी ऊंचाई, ध्यान रखिएगा क्या दे रखी है, तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इक्वल के नीचे मैं यहां पे इक्वल लगा देता हूं, थोड़ी साइड से मैंने शिफ्ट कर दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई थी, बताइए देखकर क्या है पाई की वैल्यू, यहां से देखिए कितनी है, 22/7 है। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इस क्वेश्चन में पहले से ही आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, तो 7 पुट करेंगे। एल, एल क्या है, एल मैंने आपको बताया था शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो थी उसको हम एल कहते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 पुट कर देंगे। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर की पावर 2। 7 से 7 कट जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आया। तो ध्यान से देखो, पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, 7 क्या है, ये 7 क्या है, ये सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना ये क्या था, सेंटीमीटर था। और 10 क्या है, ये भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाता है। तो याद रखना क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर में होगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में होगी। अब मैं आपको घर से करने के लिए 3 क्वेश्चन इसी प्रकार के दे देता हूं जो आप घर से करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आर की वैल्यू 14 है और एल की वैल्यू 13 है सेंटीमीटर, क्या है ये, सेंटीमीटर। चलिए इसका एरिया निकालिएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं, आर की वैल्यू 10 है और एल की वैल्यू 14 है, इसको सॉल्व करिएगा, दोनों सेंटीमीटर में है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक बार और बता देता हूं, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। यहां पर आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। इसको कैलकुलेट करिएगा और हमें क्लास में चेक करके बताइएगा। अगर ये तो एक सिंपल केस हो गया, अगर इसी में कई बार क्या होता है बच्चों, सेम क्वेश्चन आ जाता है बट उसमें हमें एल नहीं दी जाती। अभी तक एल दी थी, देखो इस क्वेश्चन में भी एल दी थी, इस क्वेश्चन में भी एल दी हुई थी, लेकिन कई बार बच्चों एल नहीं दिया जाता। तो उस केस में क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। उस केस में जब एल नहीं दी जाती है पेपर में तो एच दे देते हैं वो लोग, कई बार एच दे देंगे और आर की वैल्यू दे देंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए इस बार एल नहीं दी है, ध्यान रखिएगा एल नहीं दी है, एल की जगह एच दिया है क्वेश्चन में, यहां पे एल दिया हुआ है, इस बार एच दिया हुआ है, और एच की वैल्यू मान लेते हैं जो पेपर में दी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और आर की वैल्यू मान लेते हैं पेपर में 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें सबसे पहले कुछ भी करके एल को पता करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री का एक कोण है तो इसे बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। तो इस केस में एल बराबर हो जाता है बच्चों अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ये पाइथागोरस थ्योरम है उसका प्रयोग किया है, उसके थ्रू ये सूत्र बना है। अब यहां पर h का मान रखेंगे आप लोग, कितना है h का मान 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डाल देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 100। अब हमें पता होना चाहिए कि 100 का कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 100 आता है, यानी हमें 100 का वर्गमूल निकालना है। तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। तो 100 को बच्चों हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10, और जब भी इस अंडर रूट के निशान को हटाएंगे तो ये पेयर बनाते हैं, आप लोगों को मालूम है, तो इसका आंसर कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो यानी हमारी एल निकल के आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब हम आराम से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 डालनी है आपको। आर की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान से देखिए आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। एल की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर दी है, कितनी आई है 10 आई है। आप इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और करने के बाद लास्ट में 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, हिंदी में भी पहाड़े पढ़ सकते हो आप 7। अब 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितना बचा 3 36, 7 पंजे 35, 1 बचा 10, 7 एकम 7, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी। तो आज आप लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा। अब इसी तरीके के 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं जिन्हें आप करके लाएंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अगली क्लास में हमसे पूछेंगे। क्या है देखिए जरा, h इक्वल टू हम दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर और r इक्वल टू है बच्चों 3 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 2 हम पहले दे चुके हैं, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में मैं आपको दे रहा हूं r बराबर 5 सेंटीमीटर और h बराबर 12 सेंटीमीटर। इसे भी सॉल्व करके लाना है। इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। अगली क्लास में हम आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। आज विज्ञान की आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, विज्ञान की क्लास जैसे ही शुरू होगी हम आपको बता देंगे। वैसे आज हमने आप लोगों से बोला था कि आज हम विज्ञान के कुछ आपेक्षिक घनत्व के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, समझाएंगे, लेकिन उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। तो ये समझ में आ गए, इन चारों क्वेश्चनों को करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा या फिर आप अपनी क्लास में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।